20वीं शताब्दी के वो संत जिन्होंने बिना ज्यादा बोले लाखों दिलों को छू लिया, वो प्रेम के अवतार नीम करोली बाबा। आज हम आपको ले चलते हैं उनकी चमत्कारिक और प्रेरणादायक कहानी में। नीम करोली बाबा, जिनका असली नाम लक्ष्मण नारायण शर्मा था, का जन्म 1900 के आसपास उत्तर प्रदेश के अकबरपुर में हुआ। 11 साल की उम्र में ही उन्होंने घर छोड़ दिया, लेकिन अपने पिता के कहने पर कुछ समय के लिए लौटे। बाद में 1958 में वो पूरी तरह साधु बन गए। बाबा को नीम करोली नाम कैसे मिला, इसके पीछे एक अद्भुत चमत्कारी कहानी है। एक बार वे बिना टिकट के ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। जब टिकट चेकर ने उन्हें पकड़ा तो उन्हें नीम करोली नामक स्टेशन पर उतार दिया गया। बाबा स्टेशन के पास अपना चिमटा जमीन में गाड़कर बैठ गए। इसके बाद जो हुआ वह अविश्वसनीय था। ट्रेन आगे नहीं बढ़ सकी। ड्राइवर ने कई प्रयास किए, लेकिन ट्रेन 1 इंच भी नहीं हिली। अंततः रेल अधिकारियों को बाबा से माफी मांगनी पड़ी और उन्हें सम्मान के साथ ट्रेन में बिठाना पड़ा। जैसे ही बाबा ट्रेन में बैठे, ट्रेन तुरंत चलने लगी। इस घटना के बाद से उन्हें नीम करोली बाबा के नाम से जाना जाने लगा। 1961 में बाबा पहली बार उत्तराखंड के नैनीताल के पास कैंची नामक स्थान पर आए। यह स्थान अपने नाम की तरह ही अनूठा था। 2 पहाड़ियों के बीच सड़क के 2 तीखे मोड़ एक कैंची की तरह दिखते थे, इसलिए इसका नाम कैंची पड़ा। बाबा ने अपने मित्र पूर्णानंद के साथ मिलकर यहाँ आश्रम बनाने का निर्णय लिया। 1964 में कैंची धाम की स्थापना हुई और यहाँ हनुमान जी का मंदिर बनाया गया। यह स्थान आज विश्व भर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक प्रमुख तीर्थ स्थल बन गया है। कैंची धाम की विशेषता यह है कि यहाँ हर साल 15 जून को वार्षिक समारोह मनाया जाता है। इस दिन हजारों भक्त बाबा के दर्शन के लिए आते हैं। मान्यता है कि कैंची धाम से कोई भी व्यक्ति खाली हाथ नहीं लौटता और यहाँ मांगी गई हर मनोकामना पूरी होती है। आधुनिक युग में बाबा का सबसे चर्चित प्रभाव सिलिकॉन वैली के टेक्नोलॉजी जगत पर पड़ा है। एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स 1974 में भारत आए और कैंची धाम गए। हालांकि बाबा का देहांत 1973 में हो चुका था, लेकिन जॉब्स को आश्रम में अद्भुत शांति का अनुभव हुआ। जॉब्स ने बाद में फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग को भी कैंची धाम जाने की सलाह दी। 2015 में जुकरबर्ग ने कैंची धाम की यात्रा की और बताया कि इस यात्रा से उन्हें फेसबुक के मिशन की स्पष्टता मिली। अन्य प्रभावशाली व्यक्तित्वों में ट्विटर के जैक डॉर्सी, गूगल के लैरी पेज, ईबे के जेफरी स्कॉल और हॉलीवुड अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट्स भी शामिल हैं। इन सभी ने बाबा की शिक्षाओं से प्रेरणा ली है। वर्तमान में क्रिकेट जगत के सितारे विराट कोहली, उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा, धोनी एवं बॉलीवुड के कई नामी कलाकार भी यहाँ दर्शन के लिए आ चुके हैं। आइए अब जानते हैं बाबा से जुड़ी कुछ चमत्कारिक लोक प्रचलित घटनाएं। एक प्रसिद्ध चमत्कार की घटना कैंची धाम में घटी। भंडारे के दौरान घी कम पड़ गया था। बाबा ने भक्तों को पास की नदी से पानी भरकर लाने को कहा। जब पानी को कड़ाही में डाला गया तो वह घी में बदल गया। कहा जाता है एक अन्य घटना यूं घटी कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक भक्त का बेटा बर्मा फ्रंट पर तैनात था। एक रात बाबा एक बुजुर्ग दंपति के घर रुके और उनसे कंबल मांगा। उसी रात उनका बेटा युद्ध में गिर गया था, लेकिन किसी चमत्कार से सभी गोलियां उसे लगने से बच गईं। बाद में पता चला कि बाबा द्वारा मांगा गया कंबल ही उसका रक्षा कवच बना था। एक अन्य घटना के अनुसार एक बार किसी व्यक्ति का हाथ गर्म तेल से बुरी तरह जल गया था और हड्डियां तक झुलस चुकी थीं। बाबा ने उस व्यक्ति के हाथ पर कंबल फेरा, जिससे वह तुरंत ठीक हो गया। नीम करोली बाबा से जुड़े प्रमुख चमत्कारों में एक अन्य प्रसिद्ध यह घटना उनके जन्म स्थल फिरोजाबाद या फर्रुखाबाद की है। उस गांव में एक कुआं था जिसका पानी बेहद खारा था, जिससे गांव वालों को पीने के पानी की बड़ी समस्या थी। गांव वालों ने अपनी परेशानी बाबा नीम करोली को बताई। बाबा वहां पहुंचे और उस खारे जल वाले कुएं का पानी पिया। उन्होंने घोषणा की कि अब ये पानी मीठा हो जाएगा, और कुछ ही समय बाद सचमुच कुएं का पानी पीने योग्य मीठा हो गया। इस चमत्कार से ग्रामीण न केवल संकट से मुक्त हुए, बल्कि बाबा की करुणा और सिद्ध शक्तियों के गवाह बन गए।
इस घटना की आज भी श्रद्धालु और गांव वाले चर्चा करते हैं। एक अन्य चर्चित घटना है मंदिर निर्माण के समय बारिश रोकना। यह चमत्कार हनुमानगढ़ी नैनीताल के मंदिर निर्माण के दौरान हुआ। जब मंदिर निर्माण का कार्य चल रहा था, उसी वक्त तेज बारिश ने काम को रोक दिया। निर्माण कार्यों और मजदूरों ने बाबा से मदद मांगी। बाबा ने ध्यान में बैठकर अपनी सिद्धियों का प्रयोग किया और आश्चर्यजनक रूप से वहां बारिश रुक गई। यह तब तक रुकी रही जब तक मंदिर का काम पूरा नहीं हुआ। जैसे ही मंदिर का निर्माण कार्य पूर्ण हुआ, बारिश पुनः आरंभ हो गई। यह घटना बाबा की दिव्य शक्तियों का प्रमाण मानी जाती है कि वे प्रकृति पर भी इच्छा अनुसार प्रभाव डाल सकते थे और कोई शुभ कार्य आसानी से संपन्न हो सके, इसका ध्यान रखते थे। उनके एक भक्त रामदास के अनुसार, जब वे पहली बार बाबा से मिले तो बाबा ने तुरंत कहा, तुम अपनी माता के स्वास्थ्य के बारे में सोच रहे थे। रामदास चकित रह गए क्योंकि वे वास्तव में अमेरिका में अपनी मां की चिंता कर रहे थे। बाबा के चमत्कार आज भी भक्तों की जुबान पर है। कोई कहता है कि बाबा एक ही समय में 2 जगह दिखे, तो कोई कहता है कि बाबा ने उनकी जान बचाई। बाबा के जीवन काल में मुख्यतः 2 आश्रम बनाए गए, कैंची में और वृंदावन में, लेकिन उनकी प्रेरणा से कुल 108 मंदिर विभिन्न स्थानों पर बनाए गए। इनमें लखनऊ, दिल्ली, टेक्सास, अमेरिका, जर्मनी आदि स्थान शामिल हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि बाबा की समाधि कैंची धाम में नहीं, बल्कि वृंदावन में स्थित है। वृंदावन के परिक्रमा मार्ग पर बने आश्रम में उनका समाधि मंदिर बना हुआ है। यहाँ आज भी हजारों भक्त उनके दर्शन के लिए आते हैं। नीम करोली बाबा का जीवन इस बात का जीवंत प्रमाण है कि सच्चा आध्यात्म कभी भी पुराना नहीं होता। उनकी सरल शिक्षाएं, निष्कपट प्रेम और मानवता की सेवा का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना 70 साल पहले था। उनका जीवन दर्शाता है कि सच्चा गुरु वही होता है जो बिना किसी आडंबर के केवल प्रेम और सेवा के माध्यम से लोगों के जीवन को बदल देता है। चाहे वह भारत के गांवों में रहने वाला सामान्य व्यक्ति हो या अमेरिका के सिलिकॉन वैली का टेक्नोलॉजी राजा, नीम करोली बाबा की शिक्षाएं सभी के लिए मार्गदर्शक का काम करती हैं। उनका संदेश स्पष्ट था, प्रेम ही धर्म है, सेवा ही पूजा है। यही संदेश आज भी करोड़ों लोगों के जीवन में उजाला भर रहा है और भविष्य में भी भरता रहेगा। जय हनुमान, जय बाबा नीम करोली। ऐसे ही रोचक वीडियोस के लिए इस वीडियो को हाइप दें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।